नमस्कार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से नया आदेश कर दिया जारी। शिक्षक बोले ड्यूटी का समय कम हो, शाम 4 बजे के बाद बच्चों को लग जाती है भूख। के पाठक ने कहा नाश्ता देने के लिए अभिभावकों को करे प्रेरित। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शिक्षकों से कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। शुक्रवार को वे यहाँ स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में पहुंचे थे। इस क्रम में वे सबसे पहले नगर के विपिन हाई स्कूल पहुंचे। प्रधानाध्यापक राजीव रंजन के साथ वर्ग का व प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। पाठक इसके बाद कुमार बाग डाइट पहुंचे। वहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे 440 प्रधानाध्यापकों को ऑडिटोरियम में संबोधित किया। शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम में शिक्षक मदन मोहन तिवारी ने स्कूल का समय शाम 5 बजे से घटाकर 4 बजे करने का प्रस्ताव रखा। इस पर के पाठक ने कहा कि अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। उनके यह कहने पर शिक्षक हरेंद्र भगत ने कहा कि शाम 4 बजे के बाद बच्चों को भूख लग जाती है, इसलिए भोजन या नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। जवाब में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि अभिभावकों को प्रेरित कीजिए कि वे नाश्ता ला कर दें। उन्होंने डाइट में कैंटीन की बदहाल स्थिति व साफ सफाई पर भी चिंता जताई। खबर बेतिया के डाइट में शिक्षक के अपर मुख्य सचिव ने कहा समय घटाकर 4 बजे किया जाए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर कहा बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। दिनांक 25/12/2023 से काउंसलिंग की तिथि भी विभाग द्वारा निर्धारित कर सूचना प्रकाशित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में कार्य को महत्ता को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अवकाश दिनांक 25/12/2023 से अगले आदेश तक रद्द कर दी जाती है। बहुत ही अपरिहार्य स्थिति होने पर मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश दिया जा सकता है। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त एवं विद्यालयों में पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों की संख्या बल की जाँच इससे संबंधित डेटा के शुद्धिकरण हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि दिनांक 24/12/2023 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकों प्रधान शिक्षकों की बैठक आहूत कर उक्त कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। प्रतिलिपि सभी निर्देशक, सभी संयुक्त निर्देशक, सभी उप निर्देशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अगली खबर हथुआ से आ रही है। शिक्षा विभाग के सचिव ने बच्चों और शिक्षकों से किया संवाद। 3 स्कूलों का दौरा कर प्रबंधों का लिया जायजा। दिए गए निर्देश जिम, लाइब्रेरी व लैब का उचित रख रखाव करने को कहा। खबर हथुआ से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग के सचिव ने हथुआ प्रखंड में 3 सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। सचिव वैद्यनाथ यादव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय हथुआ, मध्य विद्यालय बड़वा कपरपुरा के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मध्य विद्यालय रेपुरा के प्रबंधकों का जायजा लिया। इस दौरान सचिव ने छात्रों की उपस्थिति, पठन पाठन के तौर पर तरीके, लैब, बरकक्ष, शौचालय आदि का जायजा लिया। बच्चों व शिक्षकों से संवाद किया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। कुछ कर्मियों को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों व शिक्षकों को निर्देश दिया। इस दौरान बड़वा कपरपुरा में उन्होंने बच्चों से संवाद किया। शिक्षकों को वर्ग संचालन के तौर तरीके को बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय में उन्होंने शिक्षकों की अधिक संख्या को नोटिस में लेते हुए डीपीओ सह हथुआ बीईओ प्रवीण प्रभात को निर्देश दिया कि इस स्कूल में पठन पाठन का शेड्यूल इस तरह बनाया जाए कि कोई भी शिक्षक खाली न बैठे। साथ ही इन शिक्षकों की सेवा नजदीक के ऐसे विद्यालय में भी लेने को निर्देश दिया जाए जहाँ शिक्षकों की कमी है। इस स्कूल में उन्होंने जिम, लाइब्रेरी व लैब के उचित रख रखाव करने को कहा। बेंच डेस्क की आवश्यकता के लिए
लिए रेंडमाइजेशन के लिए निर्देश दिया। फीडर एरिया के भेजे जाने वाले बेंच डेस्क के इसी विद्यालय में देख कर काफी नाराजगी जाहिर की। हथुआ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मध्य विद्यालय रेपुरा में साफ सफाई व व्यवस्था देखकर संतुष्ट नजर आए। मौके पर शिक्षा विभाग के डीईओ राजकुमार शर्मा, डीपीओ रंजीत पासवान और डीपीओ सह प्रभारी बीईओ प्रवीण कुमार प्रभात आदि भी मौजूद थे। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, हर शनिवार को अभिभावक शिक्षक बैठक होगी। के पाठक छात्रों को 5 बजे तक रुककर विशेष कक्षा में पढ़ने को कहा। बेतिया के विपिन इंटर स्कूल समेत 4 स्कूल में की गई जांच। अब प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। यह आदेश शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विपिन इंटर हाई स्कूल निरीक्षण करने के दौरान दिया। उन्होंने छात्रों से कहा कि 5 बजे तक रुककर विशेष कक्षा में पढ़ाई कर मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारी करें। दक्ष कक्षा में से छात्रों को फायदा होगा। इससे पूर्व उन्होंने डीएम दिनेश कुमार राय, डीडीसी अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार देर रात बेतिया पहुंचे के पाठक सर्किट हाउस में रुके। वहां शुक्रवार को 10:25 पर डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्टेरिएट के सामने स्थित विपिन इंटर स्कूल में पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया। पूछा कि कितने बजे स्कूल में पढ़ाई होती है, आप लोग कितने बजे तक स्कूल में आते हैं। एचएम से पूछा कि शिक्षक 6 घंटे क्लास लेते हैं या नहीं। एचएम ने 6 क्लास लेने की हामी भरी। तब पूछा गया कि छात्र नामांकन है और कितने उपस्थित हैं। इस पर एचएम ने कहा 1200 नामांकित हैं और 78% बच्चे उपस्थिति हैं। उनके बेतिया दौरे को लेकर शिक्षा महकमे से लेकर जिले भर के स्कूलों में हड़कंप की स्थिति रही। उन्होंने कंप्यूटर व प्रैक्टिकल लैब, साइकिल स्टैंड के साथ कक्षाओं का भी जायजा लिया। यहाँ से वे कुमार बाग स्थित डाइट पहुंचे, जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से बातचीत की। खाने के मेनू और स्टॉल को देखा। घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर चेतावनी दी। कहा यह कॉमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करें। उन्होंने लौरिया और योगा पट्टी के स्कूल का भी जायजा लिया। मौके पर बेतिया सदर एसडीएम डॉक्टर विनोद कुमार, डीईओ रंजीत कांत, प्रवीण आदि लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। एमडीएम नहीं बनने पर, सही ढंग से पढ़ाई नहीं होने पर आक्रोशित थे ग्रामीण। विद्यालय में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। यह बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में समय पर शिक्षक नहीं आने का भी ग्रामीणों ने लगाया आरोप। सैयद सराय में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों पर कार्रवाई की मौका की। कार्रवाई की जाए अन्यथा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हैं। गरखा से खबर आ रही है। राज्य के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद भी शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। व्यक्तिगत परेशानी का बहाना बनाकर प्रतिदिन लेट से आकर जल्दी घर चले जाते हैं। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को मध्य विद्यालय सैयद सराय में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। विक्की कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह, शिवरंजन सिंह, चंदन कुमार सिंह, नीतीश कुमार, राहुल कुमार, आलोक कुमार, रोशन कुमार, विकास कुमार, पिंटू कुमार, मनोज कुमार, हरेंद्र सिंह सहित अन्य आदि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में कोई भी शिक्षक किसी भी दिन समय पर नहीं आते हैं। सरकार द्वारा बच्चों को मिलने वाली दोपहर के भोजन एमडीएम भी सही से नहीं बनता है और न ही सही से पढ़ाई होती है। इसको लेकर कई बार प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से समय से पढ़ने और सभी कार्य नियमित करने का अनुरोध किया गया, परंतु कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा समय से नहीं आने वाले शिक्षकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं इस संबंध से पूछे जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक टुनटुन राम ने बताया कि कुछ शिक्षक परेशानी होने के कारण समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब समय से